नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं मालदा की गलियों में और जानते हैं वहां के एकदम असली, दिल को छू लेने वाले खानपान के बारे में। ये वो इलाका है जहां उत्तर बंगाल का एक बिल्कुल अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। और ये एक लाइन मालदा के खाने के बारे में सब कुछ कह देती है। मतलब यहाँ का खाना बहुत फ्लैशी नहीं है, ये मौसमी है, सादा है और सीधा आत्मा से जुड़ता है। और सच कहूँ तो यही सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ठीक है, इससे पहले कि हम एक एक करके डिशेस की बात करें, थोड़ा रुकते हैं और पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे खानपान की आत्मा क्या है, इसकी असली पहचान क्या चीज़ बनाती है। देखिए, मालदा का पूरा खाना आप कह सकते हैं कि इन 5 स्तंभों पर टिका है। पहला तो है एकदम सादा घर जैसा खाना। फिर आती हैं महानंदा जैसी नदियों से पकड़ी हुई ताज़ी मछलियाँ। और हाँ, गर्मियों में आम के बिना तो मालदा अधूरा ही है। चावल और दाल तो खैर बुनियाद हैं ही, और साथ में पुराने मालदा के खास मुस्लिम जायके। जब ये सब मिलता है ना, तो एक ऐसा स्वाद बनता है जो है तो बंगाली, पर उसमें एक अपना मालदा वाला ट्विस्ट है। अब बात करते हैं दिन के सबसे जरूरी खाने की, यानी दोपहर के खाने की। मालदा में लंच एक बहुत बड़ा अफेयर है। यही वो वक्त है जब पूरा परिवार साथ बैठता है और खाने का जो असली पारंपरिक रूप है ना, वो सामने आता है। और यहाँ का पारंपरिक खाना एक खास रिदम, एक खास लय को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कुछ भी पहले खा लिया। शुरुआत होती है शुक्तों से। ये एक थोड़ी कड़वी सब्जी होती है जो पैलेट को, मतलब आपके मुंह के स्वाद को आगे आने वाले जायकों के लिए तैयार करती है। और फिर आता है वो कॉम्बिनेशन जो लगभग हर घर के खाने का दिल है, भात, दाल और आलू भाजा। गर्मा गर्म चावल, साथ में वो हल्की सी खुशबूदार दाल और ऊपर से कुरकुरे तले हुए आलू। मतलब सादगी में इससे ज़्यादा सुकून और कहाँ मिलेगा। अच्छा, यहाँ के शाकाहारी खाने में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और वो है पोस्तो। अब ये पोस्तो आखिर है क्या? ये खसखस के दानों का पेस्ट होता है और ये डिशेस को एक हल्का, नटी सा, थोड़ा क्रीमी सा स्वाद देता है। ये यहाँ के खाने की एक अलग ही पहचान है। और अगर पोस्तों की बात हो तो आलू पोस्तों का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल डिश है, पर शायद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली। बस आलू को उसी खसखस के पेस्ट में पकाया जाता है। यकीन मानिए, इसे चखे बिना मालदा का स्वाद का सफर अधूरा है। हाँ, तो यहाँ के खाने में मछली का तो दबदबा है, पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की करी बहुत आम है। एक है माछिर झोल, ये रोज़मर्रा वाली हल्की फुल्की पतली सी करी है। और दूसरी है शोर से माछ। ये सरसों के तीखे पेस्ट से बनती है और इसका स्वाद एकदम दमदार होता है। तो एक है रोज़ का आराम और दूसरा है खास मौक़ों का जायका। तो मछली तो हो गई रोज के लिए, पर खास मौक़ों और कह लीजिए संडे स्पेशल के लिए कुछ और भी है। जैसे मुर्गी झोल, जो आलू के साथ बनने वाली हल्की सी चिकन करी है। फिर आता है मंगशोर झोल, ये धीमी आंच पर पका हुआ मटन होता है। और पुराने मालदा में बीफ करी भी मिलती है, जो साबुत मसालों से बनती है और बहुत ही जबरदस्त होती है। तो दोपहर का भारी भरकम खाना हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही शाम ढलती है, मालदा की जो फूड एनर्जी है ना, वो घरों से निकलकर सीधा सड़कों पर आ जाती है। तो चलिए अब चलते हैं मालदा की सड़कों पर और देखते हैं कि शाम के वक्त यहाँ क्या चहल पहल होती है। यहाँ का स्ट्रीट फूड कल्चर शाम को ही जिंदा होता है, जहाँ फटाफट बनने वाले मज़ेदार स्नैक्स मिलते हैं और शहर की असली धड़कन भी यहीं सुनाई देती है। और यहाँ का एक ऑल टाइम फेवरेट है लूची आलूरदोम। सोचिए, गर्मा गर्म फूली फूली लूचियाँ और साथ में वो मसालेदार आलू की सब्जी। ये सुबह नाश्ते में भी चलता है और शाम को स्नैक्स में भी। पेट भी खुश और मन भी। और भी बहुत कुछ है। घुगनी मिलती है जो मसालेदार मटर की चाट होती है। यहाँ का पुचका भी थोड़ा अलग है, नॉर्थ बंगाल स्टाइल का, जिसमें सरसों का तीखापन ज़्यादा होता है। और हाँ, बस स्टैंड के पास मिलने वाला लोकल स्टाइल चाउमीन स्टूडेंट्स का तो ये फेवरेट है। मतलब सड़कें आपको एक से एक जायकों का फटाफट टूर करा देती हैं। अच्छा, नमकीन तो बहुत हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। मालदा का ये सफर यहाँ की मिठाइयों के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। आखिर बंगाली खाने की बात हो और मिठास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब बात मालदा की मिठाई की हो तो सबसे पहले जिक्र आता है आम का। गर्मियों में जब आम का सीजन आता है तो यहाँ की मिठाई की दुकानें बस आम की खुशबू से भर जाती हैं। आम संदेश, आम मिष्टी दोई, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका लोग साल भर इंतजार करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम ही है। बंगाली मिठाइयों की जो क्लासिक तिकड़ी है ना, वो यहाँ हमेशा मिलती है। नाजुक सा संदेश, रस में डूबा हुआ स्पंजी रसगुल्ला और वो कैरमल वाली मिष्टी दोई।
ये तीनों तो हर मौसम में यहाँ के हीरो हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे स्वादिष्ट ऑप्शन हैं, पर सवाल यह है कि सबसे असली, सबसे ऑथेंटिक स्वाद मिलेगा कहाँ? आखिर जाना कहाँ चाहिए? तो ये रहा एक छोटा सा फूड मैप। अगर हर तरह की चीज़ें ट्राई करनी है, बंगाली खाना, मिठाई, स्ट्रीट फूड, तो इंग्लिश बाजार बेस्ट है। पारंपरिक नॉनवेज के लिए सीधा पुराना मालदा जाइए। और अगर एकदम सादा, घर जैसा खाना खाने का मन है, तो मकदमपुर से अच्छी कोई जगह नहीं। तो चलिए फटाफट कुछ ज़रूरी बातें याद कर लेते हैं। सबसे पहली बात, लंच यहाँ का सबसे बड़ा मील है। दूसरी, खाना बहुत सादा, घरेलू और मौसमी होता है। नदी की मछली लगभग रोज के मेनू का हिस्सा है। शाम का मतलब है स्ट्रीट फूड। और हाँ, गर्मियाँ आम की वजह से बहुत स्पेशल होती हैं। बस एक लोकल की तरह सोचिए, दोपहर में पेट भर के खाइए, शाम को स्नैक्स का मजा लीजिए और हमेशा पूछिए कि भाई सीजन में क्या है। आखिर में अगर हम सोचें कि खाना भी एक भाषा है, तो मालदा का खाना कौन सी कहानी सुना रहा है? ये कहानी है सादगी की। ये कहानी है मौसम के साथ चलने की, अपनी जमीन और अपनी नदियों से गहरे जुड़ाव की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि जायकों से महसूस किया जाता है।